स्कोर अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं कक्षा 10 के गणित के चैप्टर नंबर 7 के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक जितने भी हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे हम सभी कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोज नहीं देखी है तो जा करके देख लेना, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को 100% क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। चलिए फिर देरी न करते हुए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 1 में बोला गया है बिंदु P -6,8 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। ये वाला प्रश्न 2019, 20, 24 और 25 में भी आया हुआ है। चलिए देख लीजिए कैसे करना है। बड़ा आसान प्रश्न है। सबसे पहले आप लोग एक बात बताइए, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं आप लोगों के। तो आप लोगों का उत्तर होना चाहिए 0,0। ये होते हैं हमारे मूल बिंदु के निर्देशांक। और किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं भाई, इसके लिए आप लोगों के पास सीधा सीधा एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला किस प्रकार से है वो देख लीजिए। दूरी बराबर हो जाता है तुम्हारा, दूरी बराबर हो जाता है अंडर रूट के अंदर आता है तुम्हारा x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस, और आगे आ जाता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ना। किन्हीं भी दो बिंदुओं के अगर तुम्हें निर्देशांक दे रखे हैं, जैसे कि यहाँ पर दिए हुए है ना, एक इस वाले बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं और दूसरा ये वाला। चलिए निकाल लेते हैं। अब देखो x1 y1 x2 y2 कैसे ज्ञात करोगे, है ना, कैसे इसको मानोगे। तो यहाँ पर देखो जो पहला बिंदु होगा ना उसके अंदर तो x1 y1 का मान हो जाएगा। ठीक इस प्रकार से x1 y1, और जो दूसरा बिंदु होगा उसके अंदर हम x2 y2 का मान लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा x2 और यहाँ पर हो जाएगा y2। क्लियर भाई। चलिए मान रख दीजिए। मान रखने पर देखिए क्या होगा। x2 का मान था हमारा 0, तो 0 आ जाएगा। माइनस x1 का मान था हमारा माइनस का 6, तो माइनस 6 आ जाएगा और इसका टोटल का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक इस प्रकार से प्लस y2 का मान था हमारा 0 माइनस y1 का मान था हमारा 8, इसका होल स्क्वायर कर दिया। अब इसको हमको हल करना है। देखो भाई हल कैसे करेंगे वो देख लीजिए। यहाँ पर देखो माइनस माइनस हो जाएगा आप लोगों का प्लस, और यहाँ पर बन जाएगा 6 का होल स्क्वायर, प्लस लगाएंगे -8 का होल स्क्वायर। क्लियर भाई। अब आगे हल देख लीजिए कैसे करेंगे इसको। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर हो जाता है हमारा 36। कितना भाई 36, प्लस -8 का स्क्वायर कितना होगा, देखो यहाँ पर -8 गुना -8, माइनस से माइनस कैंसिल, और 8 8 की मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 64। क्लियर। दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आप लोगों का 100। 36 प्लस 64 कितना बन जाएगा 100 अंडर रूट के अंदर। और अंडर रूट 100 का मान कितना होता है भाई, 10 होता है। कितना होता है 10। इसलिए जो दूरी होगी हमारी, जो दूरी होगी वो कितनी आ जाएगी, दूरी आ जाएगी हमारी 10 इकाई। कितनी भाई 10 इकाई। और यही हमारा क्या होगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन सी जो होगा ना उसके अंदर आप लोगों को 10 दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। आई होप प्रश्न नंबर 1 समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेगी प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 में बोला गया है बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी क्या है, ये हमको बताना है। और ये वाला प्रश्न भी देखिए कितनी बार आया हुआ है, 2019, 21, 22, 23, 24 और 25। लगभग हर साल देखने को मिला हुआ है ये वाला प्रश्न, है ना, कुछ सालों के अंदर। चलिए देख लीजिए कैसे करना है। सबसे पहले देखो हमको दो बिंदु दे रखे हैं और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। तो बड़ा आसान है हमारे लिए, सीधा सीधा फॉर्मूला लग जाएगा दूरी वाला, है ना। तो क्या हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा अंडर रूट, फॉर्मूला आप लोगों को बताया था मैंने पहले वाले प्रश्न में भी, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर x1 y1 x2 y2 का मान देख लीजिए कैसे निकालेगी। जो पहला बिंदु होगा उसके अंदर मान हो जाएगा हमारा x1 y1 का, है ना, ये x1 और ये y1। और जो दूसरा बिंदु है उसके अंदर होगा x2 और y2 का मान, तो ये x2 का मान हो गया और ये हो गया y2 का मान। अब सभी मानों को क्या करेंगे, फॉर्मूले के अंदर रख देंगे और रख करके इसको सोल्व कर लेंगे। चलिए देख लीजिए। x2 का मान था हमारा -12, -12 मैंने यहाँ पर रखा माइनस, और x1 का मान था हमारा 5, तो -12 -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 का मान था हमारा 0 माइनस, और y1 का मान भी हमारा 0 ही है, ये हो जाएगा। क्लियर भाई। अब इसको आगे हल कर लीजिए। आगे हल करने पर देखो कितना होगा, -12 और -5 कितना हो जाएगा भाई, -12 और -5 हो जाएगा हमारा -17, तो -17 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आगे तो ये 0 है ना, इसको लिखो या मत लिखो, तो -17 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आगे हल कर लीजिए इसको। अब देखो यहाँ पर -17 का होल स्क्वायर का मतलब क्या है, -17 की 2 बार मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट के अंदर, तो -17 मल्टीप्लाई -17 कुछ ऐसा बन जाएगा। अब देखो ध्यान से माइनस कैंसिल, और 17 का एक जोड़ा बन गया ना हमारा, और अंडर रूट के अंदर से किसी भी जोड़े में से एक मान बाहर निकलता है, तो कितना बाहर निकलेगा भाई, 17 बाहर निकल जाएगा। क्लियर। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी होगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 17, या फिर 17 इकाई बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं, 17 इकाई, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। क्लियर भाई।
चलिए ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन डी के अंदर 17 दिया हुआ है पहले से ही, है ना। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप प्रश्न नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 में बोला गया है एक्स अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदु ए 2, -5 और बी -2, 9 से समदूरस्थ है, यानी बराबर दूरी पर है, के निर्देशांक होंगे। उस बिंदु के निर्देशांक हमको बताने हैं। और ये वाला प्रश्न एनसीईआरटी से लिया गया है वैसे तो, लेकिन 2019, 22 और 24 में भी आया हुआ है। चलिए देख लीजिए। अब ऐसे प्रश्नों के अंदर आप लोगों को एक बात याद रखनी है, अगर एक्स अक्ष पर कोई बिंदु हमको ज्ञात करने हैं, तो वो बिंदु हम क्या लेंगे, एक्स अक्ष की बात कर रहा हूं मैं, तो वो बिंदु आप लोगों को हमेशा लेना है क्या भाई, x,0। क्लियर। अगर एक्स अक्ष पर कोई बिंदु ले रहे हो ना तुम लोग, तो y का मान हमेशा तुम लोगों को 0 लेना ही लेना है। क्लियर। और अगर कोई बिंदु y अक्ष पर ले रहे हैं हम, तो उसमें क्या लेकर के चलना है तुम्हें, x का मान हमेशा 0 लेकर के चलना है। क्लियर। ये x अक्ष के लिए है और ये y अक्ष के लिए है, ये लेकर के चलना है आप लोगों को। अगर इतना क्लियर है तो कर लीजिए इस वाले प्रश्न के अंदर। अब यहाँ पर ना एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है, तो उस बिंदु को मान लेते हैं भाई, है ना। उस बिंदु को मान लेते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं माना एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु, और उसको नाम दे देंगे पी, है ना। चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख देंगे इस प्रकार से। ये मैंने मान लिया भाई, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु पी x,0 है, इस प्रकार से मैंने मान लिया। अगर बिंदु P A से और B से समदूरस्थ है, तो एक बात बताइए भाई, P से A की दूरी और P से B की दूरी, क्या ये दोनों दूरियां बराबर नहीं होगी आप लोगों की? बिल्कुल होगी भाई, क्योंकि P तो इन दोनों से समदूरस्थ यानी कि बराबर दूरी पर है ना, तो ये दोनों दूरी हमारी बराबर होगी। क्लियर। अगर ये समझ में आ गया ना, तो ये वाला क्वेश्चन ये मान लीजिए आप लोगों ने कर दिया। अब देखो आगे कैसे करना है इस वाले प्रश्न को। आगे आप लोगों को यहाँ पर एक लाइन लिखनी पड़ेगी। क्या लिखना पड़ेगा, यदि बिंदु P A तथा B से समदूरस्थ है तब, चलिए मैं लिख देता हूँ, तब क्या होगा भाई, तब पी ए बराबर हो जाएगा पीबी के। क्या हो जाएगा, पी ए बराबर पीबी के। क्लियर भाई, पी ए बराबर हो जाएगा पीबी के। अब दूरी तो निकाल सकते हो ना आप लोग भाई, दो प्रश्न किए हमने, पहला और दूसरा, दोनों में दूरी वाला फॉर्मूला लगाया हुआ है, तो पी ए का मान निकाल लीजिए। तो पी ए बराबर हो जाएगा, सीधा सीधा निकालेंगे, देखो यहाँ पर पी के अंदर हो जाएगा तुम्हारा x1 y1 का मान, है ना, तो ये x1 और ये y1, और ए के अंदर हो जाएगा x2 और y2 का मान, ये x2 हो गया और ये y2। चलिए भाई निकाल लेते हैं सीधा सीधा। तो ये हो जाएगा आप लोगों का पी ए बराबर अंडर रूट में आ जाएगा तुम्हारा क्या भाई, x2 माइनस x1, x2 का मान है 2, माइनस x1 का मान कितना है तुम्हारा, ये रहा x, इसका होल स्क्वायर, प्लस लगाएंगे यहाँ पर y2 माइनस y1, y2 का मान है हमारा -5 और y1 का मान है हमारा 0। क्लियर, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो पी ए का मान तो हमारा ये आ जाएगा। ठीक है भाई। ऐसे ही पी बी का मान निकाल लेते हैं, तो पी बी बराबर कैसे निकालेंगे भाई, अब देखो यहाँ पर बी के अंदर क्या हो जाएगा इस बार, देखो पी के अंदर तो x1 y1 सही है बिल्कुल, लेकिन बी के अंदर तुम्हारा हो जाएगा x2 और y2 इस बार। क्लियर भाई। चलिए कर लेते हैं, तो पी बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट, x2 का मान है हमारा -2, माइनस x1 का मान है इस बार हमारा x और इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, तो 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है भाई। अब इन दोनों मानों को क्या करेंगे, इसके अंदर रख देंगे, है ना, दोनों को बराबर रख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर देखो -5 का होल स्क्वायर बन जाएगा खाली। ठीक है भाई। अब दूसरे वाला अंडर रूट लगा लेते हैं और इसके अंदर लिख लेते हैं पी बी का मान, -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, प्लस और यहाँ पर आ जाएगा 9 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्क कर देंगे, है ना, दोनों पक्षों का वर्क कर देंगे, या फिर ऐसे देखो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। चलिए कर देते हैं, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया। अब जो कुछ बच गया उसको नोट कर लीजिए, यहाँ पर बच गया हमारा 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर, प्लस -5 का होल स्क्वायर, बराबर यहाँ पर बच गया हमारा -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस में 9 का होल स्क्वायर। चलिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लीजिए, सीधा सीधा, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाला लगा के, तो ए स्क्वायर यानी 2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4, प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर -2ab -2a और बी का मान है एक्स, तो कितना बनेगा, 4x बन जाएगा। कितना बनेगा भाई, ये बन जाएगा 4x। क्लियर। प्लस -5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 25, बराबर में आ जाइए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखना भाई, मैं समझाने के लिए यहाँ पर साइड में कर देता हूँ, -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है ना। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा, है ना, कुछ इस प्रकार से ये बन जाएगा। अब अगर मैं स्क्वायर को अलग अलग लगाता हूँ, माइनस पे स्क्वायर अलग लगा दिया मैंने, और 2 प्लस एक्स पे स्क्वायर अलग से लगा दिया, इससे कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। अब माइनस का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पर माइनस गुना माइनस करोगे तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो कितना बन जाएगा प्लस,
तो खाली कितना बचेगा, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बच जाएगा। क्लियर भाई, कितना बच जाएगा, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या है भाई, -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर का मतलब सीधे सीधा एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर से ही है। अगर ये समझ में आ गया तो एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर कर लीजिए। तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी 4 प्लस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर। इसको आप लोगों को 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर मान करके ही चलना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 4x, ये आ जाएगा। अगर इतना कर लिया है तो आगे कर लीजिए। प्लस 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81। अब देखो यहाँ पर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट, है ना। अब यहाँ पर देखो 4x को अगर मैं इधर बाई ओर लेकर के जाऊंगा तो ये माइनस को हो जाएगा, और माइनस का 4x पहले से ही है तो कितना हो जाएगा, माइनस का 8x हो जाएगा। क्लियर भाई। अब देखो 4 प्लस का है 4 प्लस का है, ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब मैं क्या करता हूँ, 25 को ना दाई ओर लेकर के जाता हूँ इस साइड, है ना। तो इधर जाने पर क्या हो जाएगा, ये माइनस का बन जाएगा, तो इधर बन जाएगा 81 माइनस 25। कितना बनेगा, 81 माइनस 25। आगे हल कर लेते हैं भाई। -8x बराबर हो जाएगा 81 में से 25 जाकर के कितना बचेगा भाई, 11 में से 5 जाकर के बच जाएगा हमारा 6, और यहाँ पर 7 में से 2 जाकर के बचेगा 5, तो 56 आ जाएगा। या फिर x बराबर आ जाएगा 56 बटे -8, और इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 8 सती 56 माइनस का 7, यानी x बराबर आ जाएगा हमारा -7। और हमको निकालना क्या था अभी इस वाले प्रश्न के अंदर, x अक्ष पर स्थित बिंदु जो हमने p माना था, और p के निर्देशांक थे हमारे x, 0। चलिए रख दीजिए, x का मान आया है हमारा -7, और 0 तो पहले से था ही। तो यानी x अक्ष पर जो स्थित बिंदु है ना हमारे, उसका निर्देशांक हो जाएगा -7, 0, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन ए के अंदर हमको -7, 0 दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन ए जो होगा ना हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 भी यहीं पर समाप्त हो जाएगा। अब बढ़ेगी प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 में बोला गया है, यदि बिंदुओं Q -6, 5 और R -2, 3 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु P a/3, 4 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये वाला प्रश्न 2022 और 23 में भी आया हुआ है। बड़ा आसान प्रश्न है, भी कर लीजिए। किसी भी रेखाखंड का मध्य बिंदु निकालने के लिए आप लोगों के पास सीधा सीधा फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है वो मैं आप लोगों को सीधा सीधा बता देता हूँ इस वाले प्रश्न के अंदर। अब आप लोग मान लीजिए, किसी भी रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक x, y है, कितने हैं भाई, x, y। तो x, y बराबर किसके हो जाएगा वो देख लीजिए। सीधा सीधा ये हो जाता है x, y बराबर x1 प्लस x2 अपॉन में आ जाता है 2। क्लियर भाई, और कोमा लगा करके आ जाता है फिर y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये सीधा सीधा हमारे पास क्या होता है भाई, फॉर्मूला होता है मध्य बिंदु निकालने के लिए। अगर इतना समझ में आ गया तो आगे देख लीजिए। x1, x2, y1, y2 का मान कैसे निकालेंगे वो देख लीजिए। जो बिंदु Q है हमारा, उसके अंदर तो हो जाएगा हमारा x1, y1 का मान। क्लियर भाई। और जो बिंदु R है उसके अंदर हो जाएगा x2 और y2 का मान। ठीक है। जो रेखाखंड को मिलाने वाले दो बिंदु है ना, उनके अंदर x1, y1, x2, y2 का मान हमको मिल जाएगा। ठीक है। और जो मध्य बिंदु है उसको हमने क्या माना है अभी, मध्य बिंदु के निर्देशांक हमने मान रखे हैं x, y। क्लियर। तो x का मान हो जाएगा ये, और y का मान हो जाएगा हमारा ये। सभी मान हमको पता चल गए। अब कुछ नहीं करना, फॉर्मूले के अंदर रख देने हैं, है ना। तो a/3 तो यहाँ पर आ जाएगा x की जगह पर, और y की जगह आ जाएगा हमारा 4। ठीक है। आगे हल कर लो। आगे हल करेंगे तो देखो क्या आएगा, x1 का मान है हमारा कितना भाई, -6, प्लस x2 का मान हमारा आया था कितना भाई, -2। ये मैंने रख दिया, और अपॉन में आ जाएगा खाली 2। ठीक है भाई, खाली 2 आ जाएगा, कोमा। y1 का मान था हमारा 5, प्लस y2 का मान था हमारा कितना भाई, 3, और अपॉन में यहाँ पर भी आ जाएगा हमारा कितना, 2। ठीक है। अब इसको हल करना है खाली। अब देखो हल कैसे करेंगे, a/3, 4, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर देखो -6 और -2 कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, और बटे में आएगा 2। ठीक है। कोमा, यहाँ पर हो जाएगा 8/2, 5 और 3 8, 8/2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे भाई, अब कुछ नहीं करना, सभी की कंपेयर कर दो भाई। कैसे, ये x का मान है हमारा, और ये भी x का मान है, इन दोनों की आपस में कंपेयर हो जाएगी, है ना। ये हमारा y का मान है, और ये y का, इनकी आपस में कंपेयर हो जाएगी। ठीक है ना। लेकिन हमको तो a का मान निकालना है ना, तो हम किसकी कंपेयर करेंगे, खाली x वाले की कंपेयर कर लेंगे। तो कंपेयर कर दो भाई, कितना आएगा, यहाँ पर बन जाएगा a/3 बराबर -8/2। कितना बनेगा, -8/2। या फिर -8/2 का मतलब कितना होता है, -4। भाई 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4 बार जाएगा, और माइनस लगा हुआ है इसलिए मैंने माइनस लगा दिया इसके सामने। तो a/3 का मान हमारा आ गया कितना भाई, a/3 का मान आ गया हमारा -4। अब जो 3 हमारा डिवाइड में है, ये दाई ओर जाकर के जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी a बराबर बन जाएगा हमारा -4 मल्टीप्लाई 3, या फिर a बराबर आ जाएगा -4 तिया
12। ए का मान कितना आ जाएगा हमारा -12, और ए का मान ही तो हमको इसमें निकालना था, इसलिए हमारा -12 उत्तर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन बी में हमको -12 दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी जो होगा हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप प्रश्न नंबर 4 समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेगा प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 में बोला गया है वाई अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदुओं ए 6,5 तथा बी -4,3 से समदूरस्थ है का निर्देशांक होगा। 2019 में ये वाला प्रश्न आया हुआ है, और कुछ इसी प्रकार का एक प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं। कैसे करना है इस वाले प्रश्न को, सबसे पहले आप लोग एक बात बताइए, जो बिंदु वाई अक्ष पर स्थित होगा उस बिंदु के निर्देशांक आप लोग क्या लेकर के चलोगे, 0,y। ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था। चलिए करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर वाई अक्ष पर जो बिंदु है ना उसको मान लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे माना वाई अक्ष पर स्थित बिंदु बराबर, बिंदु मान लेते हैं पी, और पी बिंदु की निर्देशांक हो जाएगी क्या क्या भाई, 0,y। क्लियर। अब अगर बिंदु पी ए और बी से समदूरस्थ है तब क्या होगा भाई, तब आप लोगों का हो जाएगा पी ए बराबर किसके, पी बी के। ये हो जाएगा अगर ये समदूरस्थ है यानी बराबर दूरी पर है, तो दोनों दूरियां हमारी बराबर आएगी। चलिए करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे यदि बिंदु पी ए तथा बी से समदूरस्थ है तब, तब क्या होगा भाई, तब हो जाएगा आप लोगों का पी ए बराबर पी बी के। क्लियर। अब पी ए और पी बी का मान निकाल लीजिए, सीधे सीधे निकालेंगे तो पी ए बराबर हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो पी है, पी के अंदर हो जाएगा x1 y1 का मान, और ए के अंदर हो जाएगा x2 और y2 का मान। क्लियर। पी ए का मान निकालने के लिए है ना। चलिए कर लेते हैं अब इसको। पी ए बराबर हो जाएगा किसके भाई, अंडर रूट सीधे सीधा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, अंडर रूट x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 5 माइनस y का होल स्क्वायर। पी ए का मान निकल गया। अब इसी प्रकार से पी बी का मान भी निकाल लेते हैं। पी बी बराबर हो जाएगा किसके भाई, देख लीजिए अंडर रूट में आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा। देखो x1 y1 का मान तो हमारा यही रहेगा, लेकिन जो बी है उसके अंदर हो जाएगा x2 और y2 का मान, तो ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। चलिए मान रख दीजिए, x2 का मान है हमारा -4, माइनस x1 करेंगे 0, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस y का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। चलिए फिर पी ए बराबर पी बी रख देते हैं, तो क्या बन जाएगा देखिए यहाँ पर, पी ए का मान था हमारा 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर। क्लियर। या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, बराबर पी बी का मान रख दीजिए। पी बी का मान था हमारा कितना भाई, -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, या फिर -4 का होल स्क्वायर कर सकते हैं इसको खाली, प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखो आगे कैसे करना है, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये दोनों पक्षों का वर्क करोगे तब भी स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड का। ठीक है, जो बच गया उसको नोट कर लेते हैं। अब हमारा क्या बच गया भाई, यहाँ पर बच गया हमारा 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर, बराबर -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर खोलना है भाई खाली, है ना, 36 प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस बी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि माइनस का 10y, बराबर 16 प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर लगा देंगे, ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ab यानी 6y, ये आ जाएगा। अब देखो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, खाली जो बच गया ना उसको हल कर लेते हैं। 36 और 25 कितना होगा, 6 5 11 1 3 3 6 61 बन जाएगा माइनस 10y, बराबर में आएंगे। यहाँ पर देखो 16 और 9 हो जाएगा कितना भाई 25 माइनस 6y। अब y वालों को एक साइड ले लेंगे तो कितना बनेगा, देखो 6y को माइनस 6y को अगर मैं बाई ओर लेकर के जाऊंगा तो प्लस का 6y हो जाएगा, कितना होगा प्लस का 6y, तो 6y माइनस 10y, और जो हमारा 61 है इसको मैं दाई ओर लेकर के जाऊंगा तो बराबर में आ जाएगा 25 माइनस 61, ये बन जाएगा। ठीक है, आगे हल कर लीजिए। 6y माइनस 10y कितना होगा, माइनस का 4y, कितना आएगा -4y आ जाएगा, बराबर 25 माइनस 61 करेंगे तो 61 में से घटा लेते हैं और जो कुछ भी आएगा वो माइनस में आएगा। 11 में से 5 जाकर के बचेगा 6, और 5 में से 2 जाकर के बच जाएगा हमारा 3, 36 आ जाएगा भाई। क्लियर, 36 आ जाएगा, और माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी y बराबर आ जाएगा हमारा 36/4, कितना आएगा 36/4, और 36/4 कितना होता है भाई, 4 9 36, 9 के बराबर, यानी y का मान आ जाएगा हमारा 9। इसलिए जो y अक्ष पर जो हमारा बिंदु होगा P, उसके निर्देशांक हो जाएंगे 0,9, 0,9, और यही हमारा क्या होगा भाई, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन ए के अंदर हमको 0,9 दिया हुआ है, इसलिए जो ऑप्शन ए है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा।
आई होप प्रश्न नंबर 5 भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 में बोला गया है बिंदुओं -2, 6 और -2, 10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। मध्य बिंदु के निर्देशांक हमको निकालने हैं और ये वाला प्रश्न 2020 और 24 में आया हुआ है। चलिए कर लेते हैं भाई। सबसे पहले क्या करेंगे, मध्य बिंदु के निर्देशांक को मान लेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे हम क्या भाई, बिंदुओं -2, 6 और -2, 10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर x, y है, ये मान लेंगे, है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माना। माना बिंदु -2, 6 और -2, 10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर x, y है, ये मैंने मान लिया। अब चलिए x, y का मान निकाल लेते हैं भाई। इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास मध्य बिंदु निकालने के लिए। क्या फॉर्मूला होता है वो मैं लिख देता हूँ। तब क्या हो जाता है आप लोगों का, x बराबर हो जाता है सीधा सीधा x1 प्लस x2/2, है ना। x का मान तो ऐसे निकाल लेते हैं और y बराबर हो जाता है क्या भाई, y1 प्लस y2/2। ये सीधे सीधा हमारे पास सूत्र है। अब क्या करना है, अभी कुछ नहीं करना है, इसके अंदर मान रखना है और x और y का मान निकल के आ जाएगा हमारा। ठीक है ना। कैसे मान रखेंगे वो देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए जी, हमको बिंदु दे रखे है ये वाला और ये वाला। इसके अंदर x1 y1 और x2 y2 का मान हो जाएगा। चलिए मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। क्लियर। और मध्य बिंदु के निर्देशांक तो हमको दिए रखे हैं ना x y, इन्हीं को लेकर के हमको चलना है। चलिए सभी मान रख देते हैं। तो x बराबर हो जाएगा किसके भाई, x1 का मान हमारा कितना है -2 प्लस x2 का मान है हमारा -2 और अपॉन में आ जाएगा कितना भाई 2। ठीक है। या फिर y बराबर कितना लेना है आप लोगों को, y1 का मान कितना है, y1 का मान है हमारे पास 6 प्लस और y2 का मान है हमारे पास 10 बटे में आएगा 2। हल करते जाइए भाई इसको। x बराबर हो जाएगा कितना, -2 प्लस माइनस माइनस, माइनस का 2 आ जाएगा और अपन में आएगा हमारा 2 कोमा y बराबर 6 4 10, 10/2 हो जाएगा। या फिर x बराबर कितना होगा, देखिए यहाँ पर -4 हो जाएगा, -4 और अपन में 2 और -4/2 का मतलब कितना होता है, -2 हो जाता है। क्लियर। यानी x बराबर आ जाएगा हमारा कितना भाई, -2। x का मान आ जाएगा -2। अब यहाँ पर देखिए y का मान कितना आएगा, y का मान आ जाएगा हमारा कितना, 2×5 = 10, 5 आ जाएगा। y का मान आ जाएगा हमारा 5। x और y का मान हमारा निकल के आ गया। इसलिए जो मध्य बिंदु होगा हमारा क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा -2, 5। क्लियर। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। इसलिए मध्य बिंदु बराबर -2, 5 और यही हमारा क्या होगा भाई, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आई होप प्रश्न नंबर 6 भी समझ में आ गया होगा। चलिए ऑप्शन में देख लीजिए। ऑप्शन के अंदर देखिए -2, 5 दिया हुआ है क्या, बिल्कुल भाई। ऑप्शन बी के अंदर हमको -2, 5 दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 यहीं पर समाप्त हो जाएगा। अब बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 में बोला गया है उस त्रिभुज का केंद्रक निम्न में से है जिसके शीर्ष 7, 5, 5, 7 और -3, 3 है। एनसीईआरटी से ये वाला प्रश्न लिया हुआ है। चलिए कर लेते हैं। इस वाले प्रश्न को करने के लिए भी हमारे पास सीधा सीधा एक फॉर्मूला है। चलिए देख लीजिए कैसे करना है। सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले उस त्रिभुज का जो केंद्रक है उसके निर्देशांक हम यहाँ पर मान लेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मानो उस त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक बराबर, निर्देशांक हम x, y मान लेते हैं। क्लियर भाई, x, y मान लेते हैं। तब x, y बराबर क्या हो जाएगा वो देख लीजिए। x, y बराबर हो जाएगा आप लोगों का x1 प्लस x2 प्लस x3 और अपॉन में भी आ जाएगा 3। ठीक है भाई, अपॉन में आ जाएगा आप लोगों का 3, कोमा लगा देंगे। ऐसे ही y का मान कैसे निकालेंगे हम, y1 प्लस y2 प्लस y3 और अपॉन में फिर दोबारा से 3 आ जाएगा आप लोगों का। क्लियर भाई। और यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे इस प्रकार से। तो एक्स वाई का मान इस प्रकार से हमारा निकल जाएगा। ये हमारा क्या है भाई, ये हमारा फॉर्मूला है। चलिए सभी मान रख दीजिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए x1 y1 x2 y2 x3 y3 का मान कैसे ज्ञात करेंगे वो देख लीजिए। पहले वाले सीरीज के अंदर x1 y1 का मान हो जाएगा, दूसरे वाले सीरीज के अंदर x2 और y2 का मान हो जाएगा। इसी प्रकार से तीसरा वाला जो सीरीज है हमारा उसके अंदर x3 और y3 का मान हो जाएगा। चलिए अब सभी का मान रख देते हैं इसमें भाई। क्या हो जाएगा देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा आप लोगों का। यहाँ पर हो जाएगा x1 का मान हमारा कितना है 7 प्लस x2 का मान था हमारा कितना 5 और प्लस में आ जाएगा x3 का मान कितना था भाई -3 और अपॉन में आएगा हमारा कितना 3 आ जाएगा अपॉन में, कोमा। इसी प्रकार से y1 y2 और y3 का मान भी रख देते हैं। 5 प्लस y2 का मान 7 प्लस y3 का मान 3 और अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर भी 3, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। आगे हल कर लेते हैं भाई। आगे देखो यहाँ पर, आगे देखो 7 और 5 12, 12 में से 3 जाकर के बचेगा कितना भाई, 12 में से 3 जाकर के बच जाएगा हमारा 9 और बटे में आ जाएगा 3, कोमा लगाएंगे। 7 और 5 12, 12 और 3 हो जाएगा कितना, 12 3 हो जाएगा 15 और बटे में इसके भी 3 आ जाएगा। आगे हल कर लीजिए।
आगे हल करके देख लीजिए कितना आएगा, है ना। आगे हल करने पर कितना आएगा, ब्रैकेट लगा देते हैं, 3 तिया 9 हो जाएगा और 3 5 15, यानी उस त्रिभुज का जो केंद्रक है उसके निर्देशांक हो जाएंगे 3,5, है ना, 3,5, और ये हमारा क्या होगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में देख लीजिए 3,5 दिया हुआ है क्या, बिल्कुल भाई ऑप्शन ए के अंदर ही हमको 3,5 दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप प्रश्न नंबर 7 भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेगी प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 में बोला गया है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु P -3 P बिंदु A -5 -4 और बिंदु B -2 3 को मिलाने वाली रेखाखंड को विभाजित करता है। P का मान भी ज्ञात कीजिए। ये वाला प्रश्न 2022 में आया हुआ है और ये वाला प्रश्न आप लोगों का काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है इस बार। तो देख लीजिएगा ध्यान से। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आप लोगों के लिए इस वाले प्रश्न को समझाने के लिए एक चित्र बना देता हूँ, ठीक है ना। उस चित्र को देख करके आप लोग आसानी से समझ जाओगे इस वाले प्रश्न को। देख लीजिए मैं बना देता हूँ सबसे पहले यहाँ पर। कुछ इस प्रकार से हमारा चित्र बन जाएगा भाई। इसके अंदर देखो क्या है, जो रेखाखंड हमारा ए बी है इसको बिंदु पी किसी अनुपात में विभाजित कर रहा है भाई, है ना। बिंदु पी जो है ना हमारा, इसको रेखाखंड ए बी को किसी अनुपात में विभाजित कर रहा है। एक तो हमको वो अनुपात बताना है, एक तो हमको वो अनुपात बताना है, और साथ ही साथ हमको जो पी है ये वाला स्मॉल वाला, इसका मान भी हमको बताना है भाई, है ना। इसका मान भी हमको बताना है। अब इसको देखो भाई कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, हम मान के चलेंगे कि जो बिंदु पी है हमारा, जो बिंदु पी है हमारा, वो ए बी को m1 अनुपात m2 में विभाजित कर रहा है, ऐसा मान लेंगे। और ऐसा मानने के बाद क्या करेंगे भाई, जो हमारा विभाजन सूत्र होता है ना उसको लगा देंगे। उसको लगाने से क्या होगा, m1 अनुपात m2 का मान निकल के आ जाएगा। चलिए करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, माना ए बी को बिंदु पी, माना ए बी को बिंदु पी m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है, तब क्या होगा भाई, तब यहाँ पर विभाजन सूत्र लग जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ विभाजन सूत्र से। क्या लिखूंगा यहाँ पर, विभाजन सूत्र से। चलिए मैं लिख देता हूँ विभाजन, विभाजन सूत्र से, सूत्र से। और विभाजन सूत्र हमारा क्या होता है भाई, विभाजन सूत्र होता है हमारा x y बराबर बराबर m1 x2 प्लस m2 x1, और अपॉन में आ जाता है हमारा कितना भाई, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, कोमा लगाते हैं यहाँ पर। उसके बाद आता है m1 y2 प्लस m2 y1, और अपॉन में फिर दोबारा से m1 प्लस m2 ही आ जाएगा हमारा। क्या आएगा, m1 प्लस m2। और इस प्रकार से हम क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये होता है हमारा विभाजन सूत्र। अब यहाँ पर देख लीजिए इस वाले फिगर के अंदर, है ना, x1 y1 x2 y2 का मान कैसे निकालेंगे वो देख लीजिए। जो पहले वाला पॉइंट है हमारा बिंदु ए, यहाँ पर हो जाएगा x1 y1 का मान, और बिंदु बी के अंदर हो जाएगा हमारा x2 और y2 का मान। ठीक इसी प्रकार से जो बिंदु पी है हमारा, है ना, जो ए बी को m1 अनुपात m2 में विभाजित कर रहा है, इसके अंदर एक्स और वाई का मान हो जाएगा हमारा। ठीक है भाई। अब सभी मान हमको पता चल गए। सभी मानों को क्या करेंगे, फॉर्मूले के अंदर यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा -3 पी एक्स वाई का मान बराबर। अब यहाँ पर देख लीजिए आगे m1 का मान हमारा कितना है भाई, ये तो हमको ज्ञात करना ही है। तो यहाँ पर हो जाएगा m1, x2 का मान था हमारा -2, तो -2 यहाँ पर आ जाएगा, प्लस m2 का मान ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, और x1 का मान था हमारा कितना, -5, अपॉन में क्या आएगा भाई, अपॉन में आ जाएगा हमारा m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। क्लियर, कोमा लगाएंगे। m1 का मान ऐसे कैसे ही रख देंगे, और y2 का मान था हमारा कितना, 3, y2 का मान हमारा कितना था भाई, 3, प्लस m2 का मान कितना है हमारा, कुछ नहीं पता, ऐसे ही रख देंगे इसको। और y1 का मान है हमारा -4, और अपॉन में आ जाएगा ठीक इसी प्रकार से m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ तक आप लोगों को। चलिए आगे हल कर लीजिए इसको। -3 पी बराबर कितना बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा आप लोगों का -2 m1 माइनस प्लस माइनस माइनस 5 5 m2, और अपॉन में आ जाएगा हमारा m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, कोमा लगाएंगे। यहाँ पर 3m1 माइनस प्लस माइनस माइनस 4m2, और अपॉन में आएगा हमारा कितना भाई, m1 प्लस m2, कितना आएगा, m1 प्लस m2, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। आगे इसको हल कर लेते हैं भाई। आगे हल करने के लिए क्या करेंगे, आगे हल करने के लिए हम कंपेयर करेंगे भाई। ये x का मान है और ये वाला भी x का मान है, दोनों को बराबर रख देंगे, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा -3 बराबर किसके भाई, -2 m1 -5 m2, और अपॉन में आ जाएगा m1 प्लस m2। भाई ये मैं सब कुछ इसलिए कर रहा हूँ जिससे कि m1 अनुपात m2 का मान निकल के आ जाए। क्लियर भाई, ये हो गया। अब आगे देख लीजिए क्या होगा, है ना। ऐसे कोमा लगा करके मैं एक लाइन आगे कर देता हूँ। आगे यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, जो m1 प्लस m2 हमारा ये है, अगर इसको मैं बाई ओर लेकर के जाऊंगा तो ये जाएगा मल्टीप्लाई में।
है ना। और मल्टीप्लाई भी हम सीधा सीधा करेंगे यहाँ पर। देखो -3 की मल्टीप्लाई m1 में करेंगे तो कितना आएगा, -3m1 आ जाएगा। और यहाँ पर देखो -3 की मल्टीप्लाई जब मैं +m2 में करूंगा तो कितना आएगा, -3m2 ही आ जाएगा। और बराबर में चल रहा है हमारा कितना भाई, -2m1 -5m2, ये हमारा बराबर में चल रहा है ना। आगे हल कर लीजिए। यहाँ पर देखिए -2m1 है, -2m1 है। अगर मैं इसको इधर इधर बाई ओर लेकर के जाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, है ना, ये प्लस का हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर बन जाएगा -3m1 प्लस 2m2, 2m1 सॉरी 2m1 बराबर में आएगा कितना भाई, -5m2 तो इधर चल ही रहा है, लेकिन अगर मैं -3m2 को दाई ओर लेकर के जाऊंगा तो ये जाएगा प्लस का, है ना। तो +3m2 यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ भाई, है ना, क्योंकि यहाँ पर जगह थोड़ी तंगी हो गई है, तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। अब आगे देखो भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3m1 और +2m1 कितना बचेगा, -m1 बच जाएगा। कितना भाई, -m1 बच जाएगा। और बराबर में कितना आएगा, -5m2 और +3m2, तो कितना बचेगा, -2m2 बच जाएगा। कितना बचेगा, -2m2 यहाँ पर बच जाएगा। या फिर माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखना ध्यान से, 1 × m1 बराबर 2 × m2, ऐसे तो लिख सकता हूँ ना मैं इसको। अब अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ तो आगे देख लीजिए, जो हमारा m2 है, अगर इसको मैं बाई ओर लेकर के जाऊँ तो ये जाएगा डिवाइड में, तो क्या बनेगा, m1 बटे कितना बन जाएगा भाई, m1 बटे m2 बन जाएगा, बराबर। यहाँ पर 2 रह गया था, अगर मैं इधर दाई ओर 1 को लेकर के जाऊँ तो ये जाएगा डिवाइड में, किसमें जाएगा, डिवाइड में, तो 2/1 बन जाएगा। या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, m1 अनुपात m2 और बराबर किसका आ जाएगा, 2/1 के। और इसी का तो मान हमको निकालना था भाई, m1 अनुपात m2 का मान ही तो हमको निकालना था। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा हमारा उत्तर। एक उत्तर तो हमारा आ गया, एक उत्तर तो हमारा आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब p का मान निकाल लेते हैं। p का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर देखिए, x से हमने तुलना कर दी थी, इस बार हम क्या करेंगे, y के मान की y से तुलना कर देंगे, है ना। ये p जो है ना, ये y का मान है, और इधर भी जो हमने निकाला था ये y का ही मान था, तो इन दोनों की तुलना कर देंगे। क्लियर भाई। तो तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तब हमारा यहाँ पर बन जाएगा p बराबर m13 और प्लस में आएगा कितना भाई, प्लस में आ जाएगा m2 -4, और बटे में आएगा हमारा कितना भाई, बटे में आ जाएगा हमारा m1 + m2। अब क्या करेंगे, अभी खाली इसमें मान रखेंगे, है ना। तो p का मान हमारा कितना था, p का मान हमारा p ही रहेगा यहाँ पर। और m1 का मान आया है हमारा कितना, m1 का मान आया है 2 और m2 का मान आया है हमारा 1, तो दोनों मान यहाँ पर रख देंगे हम, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा m1 का मान था हमारा 2, 2 × 3 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस m2 का मान था हमारा 1 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा -4, और अपॉन में आएगा कितना भाई, 2 + 1, कितना आएगा, 2 + 1। आगे हल कर लीजिए, 2 × 6 हो जाएगा, 2 × कितना हो जाएगा, 6, और प्लस माइनस माइनस और 4 × 4, और बटे में कितना आएगा भाई, 2 और 1 3, ये आ जाएगा। यानी p बराबर आ जाएगा, 6 में से 4 जाकर के 2 बच जाएगा, और बटे में 3, है ना। ये आ जाएगा p का मान हमारा। और हमको इस वाले प्रश्न में जो दूसरा उत्तर निकालना था ना, वो p ही निकालना था, p का मान ही इसमें निकालना था हमको, इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा। आई होप प्रश्न नंबर 8 भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेगी प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 में बोला गया है, x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x, y बिंदुओं 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ हो। ये वाला प्रश्न एनसीईआरटी से लिया गया है, जबकि 2019, 23, 24 और 25 में भी आया हुआ है। चलिए इस वाले प्रश्न को करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे भाई, जो बिंदु हमको दे रखे हैं इनको नाम दे देंगे। इस वाले बिंदु को नाम देता हूँ मैं p, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं माना 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 बिंदु p, बिंदु p बराबर हो जाएगा कितना भाई, x, y। ठीक है, इसको नाम दे दिया मैंने बिंदु p। अब इस वाले को नाम देंगे बिंदु a। क्या नाम देंगे इसको, a। अपनी मर्जी से आप लोग कुछ भी नाम दे सकते हो, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो a बराबर हो जाएगा आप लोगों का 7, 1, कितना होगा भाई, 7, 1। क्लियर। और b बराबर हो जाएगा, इस वाले बिंदु को b नाम दे देंगे, तो ये हो जाएगा 3, 5। पी ए बी ये नाम मैंने दे दिए। अब आप लोग एक बात बताइए, बिंदु पी ए से और बी से समदूरस्थ है, यानी बराबर दूरी पर है, तब क्या होगा भाई, अगर बिंदु पी ए से समदूरस्थ है तो पी ए और पी बी, क्या ये दोनों मान बराबर नहीं हो जाएंगे भाई। बिंदु पी ए और बी से समदूरस्थ है, यानी बिंदु पी से ए की दूरी और बिंदु पी से बी की दूरी दोनों बराबर होगी। इस बात पे सभी एग्री करेंगे।
अगर सभी एग्री करेंगे तो आगे देख लीजिए भाई कैसे करना है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक लाइन लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम, यदि बिंदु P A तथा B से समदूरस्थ है तब क्या हो जाएगा भाई, पी ए बराबर हो जाएगा आप लोगों का, पी ए बराबर हो जाएगा किसके, पी बी के। क्लियर। अब मान निकालना तो आसान है आप लोगों के लिए, तो पी ए का मान निकाल लीजिए। पी ए बराबर हो जाएगा आप लोगों का अंडर रूट यहाँ पर आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देख लीजिए x1 y1 x2 y2 का मान कहाँ से लेना है आप लोगों को, बिंदु P के अंदर तो हो जाएगा आप लोगों का x1 और y1 का मान। क्लियर भाई। और बिंदु A के अंदर हो जाएगा आप लोगों का x2 और y2 का मान, यानी x2 ये हो जाएगा और y2 ये हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब सभी मान रख दीजिए। यहाँ पर आएगा सबसे पहले x2 माइनस x1, x2 का मान है हमारा 7 माइनस x1 का मान है हमारा x, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान हमारा है भाई 1 माइनस और y1 का मान है हमारा y, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। पी ए का मान हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे, इसी प्रकार से हम पी बी का मान भी निकाल लेंगे। क्लियर भाई। चलिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा पी बी बराबर अंडर रूट भाई अंडर रूट यहाँ पर लग जाएगा अंडर रूट। अब यहाँ पर देखिए भाई, पी के अंदर तो x1 y1 का मान आप लोगों का है ही, लेकिन जो बी है उसके अंदर इस बार x2 और y2 का मान हो जाएगा यहाँ पर, है ना, ये x2 और ये y2 सभी मान हमारे पास है, रख दीजिए। इस बार क्या करेंगे, x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस x1 का मान x, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 5 माइनस y1 का मान है हमारा y, इसका होल स्क्वायर। पी ए और पी बी का मान हमारा आ गया। अब क्या करेंगे, दोनों मानों को बराबर रख देंगे, है ना, दोनों मानों को बराबर रख देंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं तब तब यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट, और अंडर रूट के अंदर आएगा 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा हमारा, ये बराबर हो जाएगा किसके भाई, अंडर रूट 3 माइनस एक्स के होल स्क्वायर के प्लस 5 माइनस वाई के होल स्क्वायर के बराबर ये हो जाएगा। इतना कर लिया। इतना करने के बाद क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्क कर देंगे। क्या करेंगे भाई, दोनों पक्षों का वर्क कर देंगे। अब देखिए भाई, दोनों पक्षों को वर्क करने पर क्या होगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों ही पक्षों का। तो क्या बचेगा, मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ यहाँ पर। तो हमारा बच जाएगा 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर, और बराबर में बचेगा हमारा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये हमारा बच जाएगा भाई, है ना। अब यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला है ना, वो लगा करके इसको हल करना है। अब यहाँ पर देखिए, 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है ये वाला, है ना, 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर लगाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, ए स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर आ जाएगा। क्या मैं सीधे सीधा कर सकता हूँ इसको, कर सकता हूँ बिल्कुल भाई, है ना, ये तो आसानी है। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का मान है हमारा एक्स, तो एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दो, ए कितना है हमारा 7, 2 7 14, और बी कितना है हमारा एक्स, तो कितना आएगा 14x आ जाएगा, कितना आएगा 14x। क्लियर भाई। 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हमने कर लिया। अब करेंगे हम 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर, कर लेते हैं। प्लस लगाएंगे भाई यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर करेंगे ना, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस वाई का स्क्वायर आएगा वाई स्क्वायर माइनस 2ab करने पर कितना आ जाएगा हमारा, 2y आ जाएगा। अब आगे हमें 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर करना है, कर लेते हैं भाई। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस एक्स का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, है ना, 2xy या 2ab, तो कितना आ जाएगा, 2 तिया 6, 6x आ जाएगा। ये हो गया भाई। प्लस लगाएंगे, आगे देख लीजिए 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना आएगा, प्लस में थोड़ा इधर लगा लेता हूँ, प्लस 5 का स्क्वायर आ जाएगा हमारा 25 प्लस यहाँ पर आएगा वाई स्क्वायर माइनस 2ab यानी 10y। ये हल करके ये आ गया भाई, है ना। अब जो कुछ भी कैंसिल आउट हो रहा है ना, उसको कैंसिल कर लेते हैं। देखो क्या क्या कैंसिल होगा, इधर देखो बाई ओर प्लस का एक्स स्क्वायर है, दाई ओर भी प्लस का एक्स स्क्वायर है, दोनों कैंसिल आउट। बाई ओर प्लस का वाई स्क्वायर है, और दाई ओर भी प्लस का वाई स्क्वायर है, दोनों के दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्लियर। अब इसको हल कर लेते हैं अभी। देखो यहाँ पर 49 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा, 50, कितना होगा भाई, 50 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखो माइनस का 14x बच जाएगा, और आगे बचेगा माइनस का 2y बराबर, यहाँ पर देखिए प्लस का 9 है और प्लस का 25 है, 9 और 25 कितना हो जाएगा, 34, कितना हो जाएगा भाई 34। या फिर आगे देखिए माइनस का 6x और माइनस का 10y, ये बच गया, ये बच गया। अब सभी को क्या करते हैं भाई, एक ही साइड में लेकर के आ जाते हैं बाई ओर। देखो यहाँ पर 50, 34 प्लस का था, इधर जाएगा माइनस का 34 हो जाएगा, माइनस का 14x,
यहाँ पर देखिए माइनस का हमारा 6x था, अगर इसको दाई ओर लेकर के आऊंगा, सॉरी बाई ओर लेकर के आऊंगा तो ये हो जाएगा प्लस का 6x। उसके बाद माइनस का 2y था, है ना, और माइनस 10y को भी अगर मैं बाई ओर लेकर के आता हूँ तो ये हो जाएगा प्लस का 10y। दाई ओर बच जाएगा हमारा 0। क्लियर भाई, हल कर लीजिए। 50 में से 34 जाकर के बचेगा हमारा कितना, 16। कितना बचेगा, 16 बच जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस का 14x और प्लस का 6x कितना बचेगा, माइनस का 8x बच जाएगा। क्लियर भाई, अब आगे देख लीजिए, माइनस का 2y और प्लस का 10y तो कितना बचेगा, प्लस का 8y बच जाएगा और बराबर में 0। ठीक है भाई, अब यहाँ पर बताइए कुछ कॉमन आ सकता है क्या? बिल्कुल 8 कॉमन आ जाएगा। 8 मैंने कॉमन ले लिया, तो 8 दूनी 16 माइनस x और प्लस का y बराबर में आएगा हमारा 0। या फिर जो 8 है हमारा, जब मैं इसको दाई ओर लेकर के जाऊंगा 0 की साइड में, तो 0/8 हो जाएगा, और 0/8 का मतलब होता है हमारा 0। तो कितना बचेगा, 2 माइनस एक्स प्लस वाई बराबर में 0, ये बच जाएगा। ठीक है भाई, ये बच जाएगा, है ना। माइनस का एक्स, अब आगे देखिए कैसे करना है। माइनस का एक्स प्लस का वाई को मैं दाई ओर लेकर के जाता हूँ, तो इनके साइन बदल जाएंगे। तो क्या होगा, एक्स हो जाएगा हमारा प्लस का, एक्स हो जाएगा हमारा प्लस का, और वाई हो जाएगा माइनस का, और बराबर में बच जाएगा हमारा कितना, बराबर में बच जाएगा हमारा 2। क्लियर। और हमको एक्स और वाई में संबंध ही तो ज्ञात करना था, और जो कुछ भी हमारा आ जाएगा ना, जो कुछ भी हमारा ये आ जाएगा या फिर आ गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। आई होप प्रश्न नंबर 9 भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेगी प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 में बोला गया है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ये वाला प्रश्न एनसीईआरटी से लिया गया है, जबकि 2019, 22, 23, 24 और 25 में भी आया हुआ है। तो काफी इंपोर्टेंट प्रश्न हो जाता है, तो काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है ये आप लोगों के लिए। चलिए देख लीजिए कैसे करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर मान लेंगे भाई, क्या मानेंगे, जो बिंदु हमको ज्ञात करने हैं ना, जिस बिंदु के निर्देशांक हमको ज्ञात करने हैं उसको मान लेंगे, है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, माना बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक x, y है। ये मैंने मान लिया। अब कैसे करना है वो देख लीजिए। हमारे पास क्या है भाई, विभाजन सूत्र है ऐसे प्रश्नों को करने के लिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, विभाजन सूत्र से इस वाले को हल करूंगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ विभाजन सूत्र से, है ना, तब विभाजन सूत्र से। तो यहाँ पर लिख देते हैं विभाजन, विभाजन सूत्र से, सूत्र से। और विभाजन सूत्र से क्या होगा भाई देख लीजिए। तो विभाजन सूत्र से हो जाता है x, y बराबर कितना भाई, x, y बराबर हो जाता है m1 x2 प्लस m2 x1, और अपॉन में आता है हमारा कितना, m1 प्लस m2। कोमा लगाते हैं उसके बाद, कोमा लगाने के बाद आता है हमारा m1y2 प्लस m2y1, और अपॉन में आ जाता है हमारा कितना भाई, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, और यहाँ पर भी ब्रैकेट लगा देंगे। कुछ इस प्रकार से हमारा ये फॉर्मूला होता है भाई, है ना, विभाजन सूत्र वाला। अब देखिए कैसे यूज करना है। एक्स वाई का मान तो हमारा एक्स वाई ही रहने वाला है इस वाले प्रश्न के अंदर। क्लियर। अब दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है उसको देख लीजिए, है ना, ये वाला बिंदु था और ये वाला बिंदु, इन दोनों बिंदुओं के अंदर ही x1 y1 x2 y2 का मान होने वाला है। कैसे होने वाला है देख लीजिए। ये हो जाएगा हमारा x1, ये हो जाएगा y1, यहाँ पर x2 और ये हो जाएगा y2। क्लियर। m1 और m2 का मान भी तो चाहिए भाई, अनुपात हमको इसने दे रखा है। तो ये हो जाएगा हमारा m1 का मान और ये हो जाएगा m2 का मान। सभी मान हमारे पास है। अब फॉर्मूले के अंदर रख दीजिए, अब फॉर्मूले के अंदर रख दीजिए। तो एक्स वाई तो हमारा ऐसा का ऐसा ही आएगा। बराबर में कितना आ जाएगा भाई, m1 का मान है हमारा 2, तो 2 यहाँ पर आएगा, मल्टीप्लाई x2 का मान हमारा कितना है भाई, x2 का मान हमारा ये रहा, है ना, x2 का मान है हमारा 4, तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 4, प्लस m2 का मान है हमारा कितना भाई 3, मल्टीप्लाई, और x1 का मान है हमारा कितना, -1, -1, अपॉन करेंगे m1 प्लस m2, -1, सॉरी m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3 हो जाएगा। क्लियर, 2 प्लस 3, कोमा लगाया, m1 का मान हमारा 2 है, मल्टीप्लाई y2 का मान हमारा कितना है, -3, प्लस m2 का मान है हमारा 3, मल्टीप्लाई y1 का मान है हमारा 7, अपॉन में आ जाइए m1 प्लस m2 करेंगे तो यहाँ पर भी 2 प्लस 3 ही आ जाएगा। क्लियर भाई, इतना क्लियर है तो बड़ा आसान है आप लोगों के लिए ये वाला प्रश्न। आगे देखिए, अब तो कुछ नहीं करना भाई, खाली कैलकुलेशन करनी है, कर लीजिए। देखो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और 3 एकम 3, और अपॉन में आएगा कितना, 3 2 5, कोमा लगाया, 3 दूनी 6, कैसा, वो भी माइनस का,
प्लस 7 या 21 और अपॉन में आएगा 3 2 5। क्लियर भाई, बराबर। आगे हल कर लेते हैं इसको। 8 में से 3 जाकर के कितना बचेगा भाई, 8 में से 3 जाकर के बच जाएगा हमारा कितना, 5। अपॉन में 5 हमारा चल ही रहा है। क्लियर, कोमा -6 + 21 कितना बचेगा, 15 बच जाएगा प्लस का, और अपॉन में आएगा 5। क्लियर भाई। या फिर x कोमा वाई बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 5 × 5 कोमा 5 × 3 = 15। 1 × 3 आ जाएगा, कितना आएगा, 1 × 3। और यही हमारा क्या होगा भाई, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आई होप प्रश्न नंबर 10 भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेगी प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 में बोला गया है, बिंदु ए -2, 2 और बी 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई। और ये वाला प्रश्न एनसीईआरटी से लिया गया है, 2019, 23 और 25 में भी आया हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है ये वाला। चलिए देख लीजिए कैसे करना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर इसका फिगर बना देता हूँ, ठीक है ना, एक चित्र बना देता हूँ, जिससे आप लोगों के ये वाला प्रश्न समझ में आ जाए। उसके बाद करना शुरू कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया भाई, एक रेखाखंड ले लिया ए बी। क्या किया मैंने, एक रेखाखंड ए बी मैंने ले लिया यहाँ पर। क्लियर। अब यहाँ पर इसने बोला है भाई, रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो रेखाखंड हमारा ए बी है इसको 2 बराबर भागों में विभाजित कर लेंगे। मान लेते हैं यहाँ पर कोई बिंदु है हमारा डी, है ना, जो ए बी का मध्य बिंदु होने वाला है। इससे क्या होगा भाई, जो हमारा ए बी है ये 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाएगा। क्लियर, ये 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, ए डी बराबर हो जाएगा हमारा किसके भाई, डी बी के। ठीक है, 2 बराबर भागों में विभाजित हो गया, लेकिन हमको तो 4 में करना है ना। कुछ नहीं करना भाई, अब क्या करेंगे, जो हमारा एडी है इसको 2 बराबर भागों में विभाजित कर लीजिए। कैसे भाई, ए बी का मध्य बिंदु मान लीजिए ई। क्या मानेंगे, ई। अब देखो यहाँ पर ए ई बराबर हो जाएगा किसके, ई डी के। 2 बराबर भागों में हो गया है विभाजित। ऐसे ही हम क्या करेंगे, डी बी को भी 2 बराबर भागों में विभाजित कर लेंगे। इसलिए डी बी का मध्य बिंदु मान लेते हैं एफ। ठीक है भाई, डी बी का मध्य बिंदु हमने मान लिया एफ। अब ये भी 2 बराबर भागों में विभाजित हो गया, और चारों के चारों भाग कैसे हो गए, हमारे चारों के चारों भाग आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है भाई, एक भाग ये हो गया, एक ये, एक ये, एक ये, 4 भागों में विभाजित इस प्रकार से करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, रेखाखंड ए बी को 2 बराबर भागों में विभाजित करेंगे। उसके बाद है ना, उन दोनों भागों को भी 2 2 बराबर भागों में विभाजित कर लेंगे। ऐसे करके ये वाला प्रश्न हम कर लेंगे। अगर इतना समझ में आ गया ना ये, तो काफी आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। चलिए करना शुरू कर देते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों के लिए। कैसे करेंगे वो देख लीजिए। अब सबसे पहले मुझको यहाँ पर एक लाइन लिखनी पड़ेगी। माना ए बी का मध्य बिंदु, रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु डी है, और डी के निर्देशांक उसके सामने मैं लिख दूंगा। ठीक है ना, मैं लिख देता हूँ चलो, है ना। यहाँ पर मैंने लिख दिया, माना रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु डी जिसके निर्देशांक एक्स कोमा वाई है। तब क्या होगा भाई, तब निकाल लेते हैं भाई इसको। यहाँ पर ना मध्य बिंदु वाला जो फॉर्मूला है हमारा, मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला, वो यहाँ पर लग जाएगा। क्लियर। ए बी के अंदर हमारा x1 y1 x2 y2 का मान हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा x1, ये y1, यहाँ पर हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। ठीक है भाई। अब लगा देते हैं यहाँ पर। सबसे पहले x1 + x2/2 आएगा, तो x1 का मान है हमारा -2, प्लस x2 का मान है हमारा कितना भाई, 2, और अपॉन में आ जाएगा हमारा कितना, अपॉन में भी 2 आ जाएगा। x1 + x2/2 हो गया, कोमा लगाया। उसके बाद आएगा y1 + y2/2, तो 2 + 8 और बटे में आ जाएगा हमारा 2। ठीक है भाई, ये आ गया। अब देखो यहाँ पर x, y बराबर किसके आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो भाई, -2 + 2 बटे 2, है ना। ऊपर तो जीरो बन गया हमारा, अपॉन में 2। अगर जीरो को किसी भी नंबर से जब हम डिवाइड करते हैं ना, तो हमारा जीरो ही आ जाता है। कितना आता है भाई, हमारा जीरो ही आ जाता है। ये क्लियर है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0, 8 और 2 10 हो जाएगा। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5। तो x, y का मान आ गया हमारा 0, 5, यानी बिंदु डी हमारा निकल के आ गया। क्लियर भाई, बिंदु डी निकल के हमारा आ गया। इसको याद रखना, इसको मैं यहाँ पर है ना अलग से यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। क्लियर। अब हम क्या करेंगे भाई, हमने बिंदु डी तो हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे भाई, इस वाले बिंदु के निर्देशांक निकल के आ गए। अब हम क्या करेंगे, ए डी का मध्य बिंदु ई मान लेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम इसके बारे में लिख देंगे भाई, है ना। तो मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पर मैंने लिख दिया भाई, माना रेखाखंड ए डी का मध्य बिंदु ई, और ई के निर्देशांक हमने मान लिए कैपिटल एक्स कोमा वाई। क्लियर भाई। तब क्या होगा, तब हम सीधा सीधा इसका मान निकाल सकते हैं, है ना। तो एक्स कोमा वाई बराबर किसके हो जाएगा भाई, हमारा एक्स कोमा वाई बराबर हो जाएगा हमारा किसका भाई, बराबर में आ जाएगा। सबसे पहले x1 y1 x2 y2 का मान निकालना है ना। तो जो बिंदु डी है हमारा,
सबसे पहले बिंदु ए देखिए, बिंदु ए के अंदर तो हमारा जो मान ये दे रखा है ना, मैंने लिखा था x1 y1, ये सेम ही रहेगा, है ना। और बिंदु डी के अंदर हो जाएगा हमारा x2 और y2 का मान, यानी x2 का मान ये हो गया और y2 का मान हमारा ये हो गया। सॉरी, इधर नहीं लिखना है, यहाँ पर लिखना है ना। x2 का मान ये हो गया और y2 का मान हमारा ये हो गया। अब कुछ नहीं करना, फॉर्मूले के अंदर मान रखना है। तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 करना है ना सबसे पहले। तो x1 का मान है हमारा माइनस का 2, प्लस x2 का मान आएगा 0 और अपॉन में आ जाएगा 2, कितना आएगा 2, कोमा। उसके बाद y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो y1 का मान हो गया हमारा 2, प्लस y2 का मान 5 और अपॉन में आ जाएगा 2। ठीक है भाई, इसको आगे हल कर लेते हैं भाई। आगे हल करने पर देखो कितना आएगा। तो x कोमा वाई, क्या भाई, x कोमा वाई बराबर हो जाएगा हमारा, सीधा सीधा करेंगे, -2 प्लस 0 -2, और -2 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। कितना आएगा भाई, माइनस का 1 आ जाएगा, कोमा 5 और 2 7, 7/2, तो यहाँ पर बन जाएगा 7/2। क्लियर भाई, 7/2 यहाँ पर बन जाएगा। यानी जो बिंदु हमारा ई है उसके निर्देशांक निकल के हमारे आ जाएंगे। ठीक है, ये हमने डी भी निकाल लिया, इसको भी मैं अलग से मेंशन कर देता हूँ। इसको भी मैं क्या करता हूँ भाई, अलग से मेंशन कर देता हूँ। बिंदु ई भी हमारा निकल के आ गया। अब हमको क्या करना है भाई, डी बी का मध्य बिंदु मान करके चलना है एफ को, है ना। डी बी का मध्य बिंदु किसको मान के चलना है, एफ को। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। चलिए, अगर ये समझ में आ गया तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैंने क्या बताया, डी बी का मध्य बिंदु एफ को मान लेंगे। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, डी बी का मध्य बिंदु मैंने मान लिया यहाँ पर एफ को, और एफ के निर्देशांक मैंने क्या ले लिए भाई, ए कोमा बी ले लिए। क्लियर भाई, ए कोमा बी मैंने यहाँ पर ले लिए। तब ए कोमा बी क्या हो जाएगा भाई, वो देख लीजिए। तो ए कोमा बी हो जाएगा आप लोगों का क्या भाई, सबसे पहले x1 y1 x2 y2 का मान निकालेंगे, है ना। और यहाँ पर हमने क्या बिंदु लिया है, डी बी। तो डी के अंदर तो हो जाएगा हमारा x1 y1 का मान, और बी के अंदर हो जाएगा x2 y2 का मान। चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले डी देखिए कहाँ है तुम्हारा, डी ये रहा, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा x1 y1 का मान। तो x1 का मान ये हो गया तुम्हारा, और y1 का मान ये हो गया। अब हमको क्या करना है भाई, y1 का मान हमारा ये हो गया। क्लियर। अब हमको बी के अंदर x2 और y2 का मान देखना है ना। x2 और y2 का मान पहले से ये दे रखा है, तो ये हो जाएगा हमारा। क्लियर भाई, सभी मानों को फॉर्मूले के अंदर रख देते हैं। ठीक है, तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 करेंगे ना, x1 का मान हो गया हमारा 0, तो 0 प्लस x2 का मान हमारा कितना है भाई, x2 का मान ले लेंगे हम यहाँ पर 2, अपॉन में आ जाएगा हमारा 2, कोमा y1 का मान हो गया हमारा 5, प्लस y2 का मान है हमारा 8, और अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर 2। सभी मान मैंने रख दिए भाई। अब इसको हल कर लेते हैं। तो a कोमा बी बराबर हो जाएगा हमारा 0 प्लस 2 का मतलब होता है 2, तो 2/2 हो जाएगा, और 2/2 का मतलब होता है 1, कितना 1, कोमा 8 और 5 हो जाएगा हमारा 13, 13/2 कर देंगे, है ना। कितना आएगा यहाँ पर, 13/2 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो हमारा जो बिंदु एफ था वो भी निकल के आ गया। क्लियर। और जो कुछ भी हमने बिंदुओं के निर्देशांक निकाले हैं, यही हमारा क्या हो जाएगा भाई, उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, चलिए मैं लिख देता हूँ अतः। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक बराबर, है ना। और क्रम से जितने भी हमारे डी ई एफ बिंदु है ना, इनके निर्देशांक हम लिख देंगे। मैं लिख देता हूँ बराबर, सबसे पहले हमारा बिंदु डी आ जाएगा, है ना। और बिंदु डी के निर्देशांक हमारे कितने आए हैं, 0,5, कोमा उसके बाद आएगा हमारा बिंदु ई, ये वाला, है ना। और ई के निर्देशांक हमारे आए हैं -1, कोमा 7/2। उसके बाद आ जाएगा हमारा क्या भाई, उसके बाद आएगा हमारा बिंदु एफ। और बिंदु एफ के निर्देशांक हमने ये सबसे लास्ट में निकाले थे। क्या आया था हमारा, 1, कोमा 13/2। और ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आई होप प्रश्न नंबर 11 समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेगा प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 में बोला गया है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी वृत्त का व्यास है, जिसका केंद्र 2,3 तथा बी के निर्देशांक 1,4 है। एनसीईआरटी से ये वाला प्रश्न लिया गया है, 2022 और 23 में भी आ चुका है। चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एक व्रत बना लेते हैं अभी समझाने के लिए, है ना। समझाने के लिए एक व्रत बना लेते हैं, क्योंकि इससे आप लोगों की समझ में अच्छे से आ जाएगा। अब मैंने एक व्रत बना लिया, साथ ही साथ इसने क्या बोला भाई, जहाँ ए बी व्रत का व्यास है, तो व्रत का व्यास भी ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर व्रत का व्यास भी बना लेते हैं। अब ये हो गया ए बी, क्लियर भाई। और ये हो गया व्रत का व्यास, जिसका केंद्र हमारा क्या है भाई, केंद्र मान लेते हैं, इसने नाम नहीं दिया, केंद्र हम ओ ले लेते हैं, है ना। केंद्र के निर्देशांक हमको इसने पहले से ही दे रखे हैं ना, 2,3। इनको मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा 2,3। क्लियर। और बिंदु बी के निर्देशांक हमको दे रखे हैं 1,4। तो बिंदु बी हमारा ये रहा, और इसके निर्देशांक है हमारे पास 1,4। हमको क्या करना है अभी, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर एक बात बताइए,
यहाँ पर हम मध्य बिंदु सूत्र वाला जो फॉर्मूला है हमारा मध्य बिंदु निकालने वाला, क्या वो नहीं लग सकता यहाँ पर? बिल्कुल लग जाएगा भाई। हमारे पास ऐसा मान के चलिए एक रेखाखंड है ए बी। क्या है भाई? एक रेखाखंड ए बी है और उसका मध्य बिंदु ओ है हमारे पास। क्लियर? तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम मध्य बिंदु वाला जो फॉर्मूला है वो लगा देंगे। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या लिखा भाई, यहाँ पर मैंने लिखा माना बिंदु ए की निर्देशांक बराबर x1 y1 है। तब क्या होगा, तो हम सीधे सीधा क्या करेंगे, मध्य बिंदु वाला सूत्र यहाँ पर लगा देंगे। तब क्या हो जाएगा, तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, x y बराबर कर लेंगे किसके भाई, x y बराबर कर लेंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2 के कोमा, और यहाँ पर आएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। क्लियर भाई, ये सब कुछ हमारा आ जाएगा। अगर इतना क्लियर है तो यहाँ पर देख लीजिए मान कैसे निकालेंगे x1 y1 x2 y2 का। तो यहाँ पर देखिए जो बिंदु ए है हमारा, उसके अंदर तो x1 y1 का मान हो जाएगा हमारा, है ना। यहाँ पर x1 y1 ये तो मैंने ले ही रखा है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो बिंदु बी है उसके अंदर हो जाएगा हमारा x2 और y2 का मान। तो ये हो गया x2 और ये हो गया y2। क्लियर? और जो बिंदु ओ है हमारा, उसके अंदर x और y का मान हमको मिल जाएगा। x और y का मान ये हो गया हमारा। सभी मान हमने ज्ञात कर लिए। अब रख देते हैं भाई फॉर्मूले के अंदर। x का मान हमारा कितना है भाई, 2 कोमा, y का मान है हमारा 3। क्लियर? ये मान मैंने लिख दिया। आगे देखिए x1 का मान हमारा कितना है भाई, x1 का मान है हमारा x1 प्लस, और x2 का मान हमारा कितना है 1, अपोन में आ जाएगा हमारा 2 कोमा, y1 का मान y1 ही रहेगा प्लस y2 का मान हमारा कितना हो जाएगा 4, और अपोन में आ जाएगा यहाँ पर भी हमारा 2। ठीक है भाई। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों पक्षों की तुलना कर देंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं दोनों पक्षों की तुलना करने पर। अब देखिए भाई जब दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, दो बराबर है ना, ये मान इस मान के बराबर आ जाएगा हमारा। तो दो बराबर हो जाएगा किसके भाई, x1 प्लस 1 और अपोन में आ जाएगा 2। क्लियर भाई? कोमा 3 बराबर आ जाएगा y1 प्लस 4/2 के। अब इसको हल करना है। अब दो देखो डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, और दो दूनी कितना हो जाएगा 4, 4 बराबर आ जाएगा x1 प्लस 1 के। या फिर x1 बराबर किसके आ जाएगा भाई, एक प्लस में है इधर, है ना, ये वाला एक प्लस में है। अगर इसको मैं इधर लेकर के जाऊंगा तो ये जाएगा माइनस में। और 4 माइनस 1 किसके बराबर होगा, 4 माइनस 1 हो जाएगा 3 के बराबर। यानी x1 का मान आ जाएगा हमारा कितना भाई, 3। ऐसे ही आगे हल कर लेते हैं इसको। यहाँ पर देखो दो डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। तो 6 बराबर किसके आएगा, y1 प्लस 4 के। अब जो 4 हमारा प्लस का है, अगर इसको मैं बाई ओर लेकर के जाऊंगा तो माइनस में जाएगा। 6 माइनस 4 का मतलब 2, यानी y1 का मान हमारा सीधा सीधा कितना आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा। x1 और y1 का मान हमने निकाल लिया भाई, है ना। x1 और y1 का मान हमने निकाल लिया। और जो बिंदु ए था उसके निर्देशांक हमने क्या माने थे, x1 y1 ही माने थे। क्लियर? तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अतः बिंदु ए की निर्देशांक बराबर बराबर x1 y1 मान रख दीजिए। x1 का मान हमारा 3 है कोमा, और y1 का मान आया है हमारा 2। ठीक है ना, 3,2 हो गए। और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 भी यहीं पर समाप्त हो जाएगा। अब बढ़ेगी प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 में बोला गया है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ये वाला प्रश्न एनसीईआरटी से लिया गया है 2020, 22, 23, 24 और 25। काफी सालों में ये वाला प्रश्न देखने को मिला हुआ है और बड़ा आसान प्रश्न है भाई। इससे आसान प्रश्न शायद ही आप लोगों के एग्जाम में कोई आए। तो देखिए कैसे करना है। यहाँ पर देखिए हमको दूरी भी दे रखी है और रेखाखंड को मिलाने वाले दोनों के दोनों बिंदु भी हमको दे रखे हैं, है ना। तो यहाँ पर सीधे सीधा क्या करेंगे, जो दूरी सूत्र है ना हमारा दूरी निकालने वाला, वो यहाँ पर लगा देंगे। क्लियर? और वो लगाने के बाद क्या करेंगे, सब मान हमारे पास है सभी मानों को रख देंगे। रखने के बाद इसको हल करेंगे ना, तो y का मान निकल के हमारा आ जाएगा। समझ में आई बात? तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए फॉर्मूला ही लिख देता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फॉर्मूला होता है हमारा दूरी बराबर अंडर रूट लगाते हैं उसके बाद, और यहाँ पर आ जाता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है हमारा भाई दूरी सूत्र। क्लियर भाई? दूरी सूत्र। अब देख लीजिए सभी मान कैसे निकालेंगे। जो पहले वाला बिंदु है हमारा, उसके अंदर तो हो जाएगा हमारा x1 और y1 का मान। ठीक है भाई, ऐसे प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। x1 y1 का मान हो जाएगा ये वाला हमारा, क्या भाई, x1 y1 का मान ये हो गया। और बिंदु Q में हो जाएगा हमारा x2 y2 का मान। और दूरी हमको पहले से इसने दे रखी है कितनी, 10 मात्रक। क्लियर? 10 मात्रक हमको दूरी दे रखी है। सभी मान क्या करेंगे भाई, फॉर्मूले के अंदर यहाँ पर रख देंगे। दूरी कितनी थी हमारी, 10, तो 10 आ जाएगा यहाँ पर बराबर। अंडर रूट मैंने लगाया। अब यहाँ पर एक बात बताइए, x2 का मान हमारा कितना है भाई, x2 का मान है हमारा 10 माइनस, और x1 का मान आया है हमारा कितना भाई 2, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा इसका होल स्क्वायर प्लस,
y2 का मान हमारा कितना है भाई, y2 का मान था हमारा y माइनस, और y1 का मान है हमारा कितना, माइनस का 3। तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर भाई, आगे हल कर लीजिए। 10 बराबर, देखो यहाँ पर कितना बनेगा, 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा भाई, 10 माइनस 2 हो जाएगा हमारा कितना, 8। तो 8 का स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देखिए y माइनस माइनस हो जाएगा हमारा कितना, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3, और इसका होल स्क्वायर। इसके बाद क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब देखिए भाई, सीधे सीधा मैं क्या करता हूँ, वर्ग कर देता हूँ दोनों पक्षों का। अब ये बताइए 10 का वर्ग कितना होता है, 10 का वर्ग हो जाता है हमारा 100, कितना भाई, 10 का 100 हो जाएगा। और यहाँ पर जो होगा ना, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो वर्गमूल के अंदर है खाली वो बच जाएगा, यानी कि 8 का स्क्वायर बच जाएगा, प्लस आगे बचेगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब खाली इसको हल करना है हमको, देखो यहाँ पर 100 बराबर 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64, 64 हो जाएगा भाई, प्लस इसको हम ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे, है ना, इसको हम ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे, तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो अगर मैं 64 को इधर लेकर के जाऊँ तो ये जाएगा माइनस में, है ना। तो 100 माइनस 64 कितना हो जाएगा भाई, 36 बचेगा, बराबर यहाँ पर बच जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे भाई, अब दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे एक बार, है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। अब देखिए जब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे ना, तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, अंडर रूट 36 बराबर, यहाँ पर भी लग जाएगा अंडर रूट y प्लस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल आउट, क्लियर, वर्गमूल से वर्ग कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पर देखो कितना बचेगा, अंडर रूट 36 का मान कितना आ जाएगा, अंडर रूट 36 का मान ले लेंगे हम यहाँ पर प्लस माइनस 6, कितना भाई, प्लस माइनस 6, बराबर में कितना आ जाएगा हमारा, बराबर में आ जाएगा y प्लस 3, कितना आएगा, y प्लस 3 आ जाएगा। क्लियर भाई। अब क्या करते हैं, बारी बारी से, एक बार तो प्लस चिन्ह ले लेंगे और एक बार माइनस। चलिए सबसे पहले प्लस ले लेते हैं, तो प्लस मैंने ले लिया, तो कितना बनेगा, 6 बराबर y प्लस 3 बन जाएगा। या फिर y बराबर कितना आ जाएगा भाई, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3, यानी y का मान आ जाएगा हमारा 3। क्लियर। उसके बाद क्या करते हैं, माइनस चिन्ह ले लेते हैं भाई, जो माइनस था हमारा दूसरे वाला वो ले लेते हैं। तो यहाँ पर बनेगा 6 बराबर, माइनस का 6 बराबर, इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं, माइनस का 6 बराबर आ जाएगा हमारा y प्लस 3 के। अब ये बताइए y का मान कितना आएगा भाई, 3 प्लस है, इधर जाएगा माइनस का, माइनस का 6 और माइनस का 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 9। क्लियर भाई, माइनस का 9। तो y के दो मान निकल के आएंगे, या तो तुम इस प्रकार से इसको कर लो, या फिर गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, अतः y बराबर 3 या फिर माइनस का 9, ये दोनों के दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, उत्तर हो जाएंगे, क्योंकि इस वाले प्रश्न के अंदर हमको y का मान ही निकालना था। आई होप प्रश्न नंबर 13 भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेगा प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 में बोला गया है, यदि a 5 कोमा माइनस 1, बी माइनस का 3 कोमा माइनस 2 तथा सी माइनस 1 कोमा 8 त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष है, तो शीर्ष ए से जाने वाली माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। 2022 और 24 में ये वाला प्रश्न आया हुआ है। चलिए कर लेते हैं, सबसे पहले इसका वो बना लेते हैं भाई, फिगर, है ना। इस वाले प्रश्न को करने के लिए इसका फिगर बना लेते हैं, क्योंकि इससे आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। ये यहाँ पर मैंने क्या किया, त्रिभुज ए बी सी बना लिया भाई। क्लियर, त्रिभुज ए बी सी मैंने यहाँ पर बना लिया। ए बी और सी के जो निर्देशांक है वो इसने दे रखे हैं, चलिए उनको भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। ए के निर्देशांक है हमारे कितने भाई, 5 कोमा माइनस का 1। ऐसे ही बी के निर्देशांक हमको दे रखे हैं माइनस का 3 कोमा माइनस का 2। और सी के निर्देशांक है हमारे कितने, माइनस का 1 कोमा 8। क्लियर भाई। अब हमसे क्या पूछा है इसने भाई, शीर्ष ए से जाने वाली माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए कर लेते हैं। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि किसी भी बिंदु से जब हम किसी भी भुजा के ऊपर माध्यिका डालते हैं, तो माध्यिका क्या करती है भाई, उस भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित कर देती है। जैसे मान लो मैं बिंदु ए से एक माध्यिका बीसी पर डालता हूँ, बीसी पर एक माध्यिका डालता हूँ यहाँ पर, है ना। मान लीजिए ये वाला बिंदु आ गया हमारा डी, तो ये क्या करेगी माध्यिका, ये बीसी को दो बराबर भागों में विभाजित कर देगी, यानी कि बी डी बराबर हो जाएगा आप लोगों का डी सी के। क्लियर, डी सी के बराबर हो जाएगा। अब हमको एडी का मान निकालना है, अभी माध्यिका की लंबाई निकालनी है ना, तो एक प्रकार से हमको क्या निकालना है इस वाले प्रश्न के अंदर, एडी का मान निकालना है। अब देखो एडी का मान कैसे निकालेंगे भाई, बिंदु ए के जो निर्देशांक है वो तो हमारे पास है, सबसे पहले बिंदु डी के निर्देशांक इस वाले प्रश्न में हमें निकालने पड़ेंगे। बिंदु डी के निर्देशांक हम कैसे निकाल सकते हैं वो देख लीजिए। बिंदु डी के निर्देशांक निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर मध्य बिंदु सूत्र लगा देंगे, है ना। मध्य बिंदु निकालने वाला जो सूत्र होता है ना वो लगा देंगे भाई। एक प्रकार से बीसी का मध्य बिंदु कितना है हमारा डी, और इसी के तो हमको निर्देशांक निकालने हैं भाई, तो निकाल लेंगे।
अब हम क्या करेंगे, बिंदु जो डी है हमारा उसके निर्देशांक x कोमा y मान लेंगे, है ना, और ये निकाल लेंगे। चलिए निकाल लेते हैं, ये मैंने समझाने के लिए आप लोगों को इधर बता दिया सब कुछ। तो यहाँ पर मैं पहली ही लाइन में लिख दूंगा, माना भुजा BC का मध्य बिंदु बराबर, और मध्य बिंदु मैंने क्या माना भाई, डी मान लिया, और डी के निर्देशांक मैंने माने x कोमा y, ये है। इतना कर लिया भाई। इतना करने के बाद क्या करेंगे, जो बिंदु डी है हमारा मध्य बिंदु है उसके निर्देशांक निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे तब तब बिंदु डी यानी x कोमा y बराबर हमारा सीधा सीधा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 कोमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये हमारा फॉर्मूला होता है भाई मध्य बिंदु निकालने वाला, है ना। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा देंगे। अब देखो x1 y1 x2 y2 का मान कैसे निकालेंगे, है ना। BC की बात चल रही थी, तो B के अंदर तो हो जाएगा हमारा x1 y1 का मान, और C के अंदर हो जाएगा x2 y2 का मान। सभी मानों को फॉर्मूले के अंदर यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बिंदु D x कोमा y बराबर x1 का मान है हमारा -3 प्लस, और x2 का मान था हमारा कितना भाई, -1, और अपोन में आ जाएगा 2 कोमा, यहाँ पर देखो y1 का मान था हमारा -2 प्लस, और y2 का मान है हमारा कितना भाई 8, और अपोन में यहाँ पर भी कितना आएगा 2, ब्रैकेट यहाँ पर मैंने बंद कर दिया। बिंदु डी बराबर हो जाएगा x कोमा वाई बराबर, यहाँ पर देखिए -3 और -1 कितना हो जाएगा, -4, और बटे में कितना आएगा भाई 2 कोमा, -2 प्लस 8 कितना बचेगा 6, और बटे में 2। क्लियर भाई, आगे हल कर लीजिए। बिंदु डी x कोमा वाई बराबर हो जाएगा -4/2 कितना होता है, -2 कोमा 6/2 का मतलब 3। तो ये बिंदु डी का मान हमारा निकल के आ जाएगा। बिंदु डी मैंने निकाल लिया भाई, बिंदु डी मैंने निकाल लिया। अब एडी की लंबाई निकाल सकते हैं, नहीं बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे तब माध्यिका एडी की लंबाई बराबर, लंबाई बराबर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर हमारा दूरी निकालने वाला फॉर्मूला लग जाएगा, है ना। चलिए मैं लगा देता हूँ, सबसे पहले मैं फॉर्मूला ही लिख देता हूँ। यहाँ पर हो जाएगा x1, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, उसके बाद आएगा हमारा कितना भाई प्लस, उसके बाद कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला लग जाएगा हमारा। क्लियर भाई, ये फॉर्मूला हमारा लग जाएगा। चलिए सबसे पहले मैं इस वाली फिगर को छोटा कर लेता हूँ। चलिए भाई चित्र मैंने छोटा कर लिया। अब यहाँ पर मान रख देते हैं, x1 y1 x2 y2 का मान देख लीजिए कहाँ से निकालेंगे हम। अब यहाँ पर देखिए भाई, अब यहाँ पर देखिए ए के अंदर तो हो जाएगा हमारे x1 y1 का मान, और डी के अंदर हो जाएगा हमारा x2 y2 का मान, है ना। चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ए के अंदर हो गया हमारा x1 y1 का मान, और जो बिंदु डी आया था हमारा, है ना, उसके अंदर हो जाएगा x2 और y2 का मान। सभी मान हमको मिल गए। अब फॉर्मूले के अंदर यहाँ पर रख दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा बराबर अंडर रूट मैंने लगा दिया। x2 का मान हमारा कितना है, -2 माइनस, और x1 का मान हमारा कितना आया है भाई 5, इसका स्क्वायर हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस, y2 का मान है हमारा 3 माइनस, और y1 का मान है हमारा -1। इसका भी हम क्या कर देंगे भाई, इसका भी हम होल स्क्वायर कर देंगे। क्लियर भाई, इसका भी हम क्या करेंगे, इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे। इतना करने के बाद क्या करना है, अभी इसको आगे हल कर लेना है, ठीक है ना, आगे हल इसको कर लेना है। चलिए कर लेते हैं। तो बराबर में आ जाएगा, यहाँ पर अंडर रूट लगाएंगे सबसे पहले। यहाँ पर देखिए अंडर रूट लगा दिया, -2 और -5 कितना हो जाएगा, -7, -7 का होल स्क्वायर ये बन जाएगा। उसके बाद प्लस, यहाँ पर देखिए प्लस, आगे देखिए 3, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा भाई, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 1 आ जाएगा, और इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। आगे हल कर लेते हैं अभी। अंडर रूट लगाया मैंने सबसे पहले, -7 का होल स्क्वायर कितना होता है, -7 गुना -7, माइनस से माइनस कैंसिल, और 7 सते हो जाता है 49, कितना 49 हो जाता है। क्लियर भाई, तो यहाँ पर आ जाएगा 49 प्लस 3 और 1 4, यहाँ पर आ जाएगा 4 का होल स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 का स्क्वायर होता है हमारा 16। दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, दोनों को जोड़ने पर आ जाएगा हमारा कितना भाई, ये आ जाएगा 9 और 6 हो जाएगा हमारा कितना भाई, 9 और 6 15, कैरी 1 2 और 4 कितना हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा 6। ये आ जाएगा हमारा 65, यानी एडी की जो लंबाई है हमारी कितनी आ जाएगी, √65 आ जाएगी, 65 इकाई। कितनी भाई, 65 इकाई, 65 इकाई आ जाएगी। और ये हमारा क्या होगा भाई, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हमें इसमें एडी का मान ही निकालना था, माध्यिका ही हमको निकालनी थी, ये हमने निकाल दिया। आई होप प्रश्न नंबर 14 भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेगी प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 जो कि इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न होने वाला है। चलिए देख लीजिए इस वाले प्रश्न में क्या बोला गया है। प्रश्न नंबर 15 में बोला गया है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2
एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ये वाला प्रश्न एनसीईआरटी से लिया गया है, 2024 में भी आया हुआ है। बड़ा आसान प्रश्न है, देख लीजिए कैसे करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज यहाँ पर बना लेते हैं। क्लियर। समझाने के लिए क्या करता हूँ मैं, सबसे पहले यहाँ पर एक त्रिभुज आप लोगों के लिए बना लेता हूँ और त्रिभुज को नाम दे देते हैं ABC। क्या भाई, ABC। अब त्रिभुज ABC के शीर्ष हमको दे रखे हैं, ये जो इसने बिंदु बोला है ना, ये एक प्रकार से शीर्ष के ही निर्देशांक हमारे पास है। सभी को लिख देते हैं यहाँ पर। 5 कोमा माइनस का 2, उसके बाद 6 कोमा 4 और उसके बाद आ जाएगा 7 कोमा माइनस का 2। इसको आगे पीछे हम लिख सकते हैं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर भाई। अब कोई भी त्रिभुज, एक बात बताइए, कोई भी त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कब होता है? जब उस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर आती है, तभी तो उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज बोल सकते हैं। और इसको सिद्ध करने के लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, इस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर दिखानी पड़ेगी। सबसे पहले क्या करेंगे, भुजा AB की लंबाई निकाल लेंगे, उसके बाद BC की लंबाई निकालेंगे और उसके बाद CA की लंबाई निकालेंगे। और अगर किन्हीं भी दो भुजाओं की लंबाई हमारी बराबर आ गई, तो ये वाला जो त्रिभुज है ना, ये समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा हमारा, है ना। और ये सिद्ध भी हो जाएगा इसी के साथ में। चलिए इसको करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हल, और उसके बाद क्या करेंगे, जो हमको शीर्ष दे रखे थे, बिंदु दे रखे थे, इनको नाम दे देंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने नाम दे रखा है ना ABC। चलिए नाम दे देते हैं यहाँ पर, माना माना बिंदु A, ऐसे करके, है ना। बिंदु A बराबर हो जाएगा हमारा किसके भाई, 5 कोमा माइनस 2। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ना, ये सेम ऐसे ही लिखना है। और B बराबर आ जाएगा, इसके आगे लिख लेते हैं अभी, है ना। आगे लिख लेते हैं, B बराबर आ जाएगा हमारा किसके भाई, B बराबर आएगा 6 कोमा 4 के। और C बराबर आ जाएगा हमारा 7 कोमा माइनस के 2 के। क्लियर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम सीधा दूरी वाला फॉर्मूला लगा के AB BC और CA का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे तब तब AB बराबर, AB बराबर हो जाएगा, मैं सीधा सीधा फॉर्मूला लगाऊंगा भाई। A के अंदर हो जाएगा x1 y1 का मान और B के अंदर हो जाएगा x2 y2 का मान। तो ये हो गया x1 y1 का मान और यहाँ पर हो जाएगा x2 और y2 का मान। क्लियर। सभी को रख देते हैं भाई। तो AB बराबर हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1। x2 का मान है हमारा 6 माइनस x1 का मान है हमारा 5, तो इसका स्क्वायर प्लस आगे आएगा कितना भाई, y2 माइनस y1, तो 4 माइनस y1 का मान माइनस का 2 और इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से ये बन जाएगा हमारा। ठीक है भाई, आगे हल कर लेते हैं। तो ये आएगा AB बराबर अंडर रूट के अंदर देख लीजिए कितना बनेगा, 6 माइनस 5, एक एक का होल स्क्वायर प्लस, देखो भाई 4 माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 इसका होल स्क्वायर। आगे हल कर लेते हैं भाई अंडर रूट के अंदर ही। तो ये हो जाएगा एक का होल स्क्वायर एक प्लस 4 2 6, 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 4 2 6, 6 का स्क्वायर हो जाएगा कितना भाई 36। तो कितना बन गया ये, 37 बन गया। यानी कि AD बराबर आ गया हमारा कितना, अंडर रूट 37। कितना आ गया, अंडर रूट 37। और यहाँ पर लिख देते हैं इकाई, है ना, दूरी इकाई में निकाल लेते हैं। तो AD का मान हमने निकाल लिया भाई। AD का मान अगर हमने निकाल लिया, सॉरी AD का मान नहीं है, ये AB का मान है ना, AB का मान है। तो AB का मान हमारा आ गया अंडर रूट 37 इकाई। AB का मान हमारा कितना आ गया, अंडर रूट 37 इकाई। क्लियर। AB का मान अगर हमने निकाल लिया, तो अब हम निकाल लेंगे BC का मान। तो यहाँ पर लिख देते हैं BC बराबर अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा भाई। यहाँ पर कुछ मान बदल जाएगा यहाँ पर, है ना। ये हो जाएगा B के अंदर तो हो जाएगा x1 y1 का मान, x1 y1 का मान, और C के अंदर हो जाएगा हमारा x2 y2 का मान। इसको भी हम मिटा देते हैं। ठीक है भाई। अब सभी मान हमारे पास है, सभी को रख देते हैं यहाँ पर। तो x2 माइनस x1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान है हमारा माइनस का 2 माइनस y1 का मान है 4, इसका भी होल स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर भाई। आगे हल कर लेते हैं इसको। आगे हल करेंगे, देखो कितना बनेगा। आगे हल करने पर हमारा बन जाएगा ये 7 में से 6 जाकर के बचेगा 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस प्लस माइनस 2 और माइनस 4 कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ये 6 और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। या फिर BC बराबर आ जाएगा किसके भाई, 1 का होल स्क्वायर 1 और माइनस 6 का स्क्वायर आ जाएगा कितना भाई, माइनस 6 का स्क्वायर आएगा 36। क्लियर भाई, माइनस 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36 और इसके ऊपर लग जाएगा अंडर रूट। या फिर 36 प्लस 1 हो जाएगा कितना, 37 यानी BC बराबर आ जाएगा हमारा अंडर रूट 37 इकाई। अब यहाँ पर एक चीज देखिए भाई, AB और BC का मान अंडर रूट 37 आ गया, तो हमको CA निकालने की जरूरत नहीं है भाई। दो साइड तो हमारी बराबर आ गई ना, दो साइड तो बराबर आ गई ना। तो इसलिए ये त्रिभुज क्या हो जाएगा हमारा, ये त्रिभुज हो जाएगा हमारा समद्विबाहु। तो यहाँ पर लिख देते हैं चूंकि AB बराबर है हमारा किसके, BC के, AB बराबर BC। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः या इसलिए
इसलिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। चलिए लिख देता हूं मैं। और यही इस प्रश्न के अंदर हमको सिद्ध करना था। क्लियर भाई? यही इस प्रश्न के अंदर हमको क्या करना था? सिद्ध करना था। इसी के साथ चैप्टर नंबर 7 यहीं पर समाप्त हो जाएगा हमारा। अब आप लोगों से चैप्टर नंबर 8 में मुलाकात होगी।